आज दोनों की मंगनी थी, बहुत खुश थे। मीरब ने फोन किया, साहिल जो ड्रेस मैंने लेकर भेजा है ना वही पहन कर आना। साहिल मोबाइल से किस करते हुए बोला, जान अभी से हुक्म लगाना शुरू कर दिए। मीरब शरारत भरे लहजे में बोली, जनाब हमारी क्या मजाल, हम आपको कोई हुक्म दे सकें, हम तो बस गुजारिश अर्ज ही कर सकते हैं। मीरब साहिल के चाचा की बेटी थी, साथ साथ ही घर थे, बचपन से रिश्ता कर दिया था दोनों का। जवान होने पे सोचा मंगनी कर दी जाए और अच्छा वक्त आने पे दोनों की शादी कर देंगे। मीरब और साहिल ने बचपन से जवानी तक सिर्फ एक दूसरे को अपना हमसफर माना, एक दूसरे के सिवा किसी को सोचा ही नहीं कभी। मोहब्बत बेहद बेपनाह चाहते। मंगनी की रस्म अदा हुई। सामने बैठी मीरब साहिल को देख रही थी। इतने में छोटी बहन बोली, आप ही कहो तो भाई साहिल को छत पे ले जाऊं, वहां आप भी आ जाना। मीरब बहन की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। पागल, किसी को पता चल गया ना तो जान निकाल देंगे। छोटी बहन साहिल के पास सबके सामने बोली, साहिल भाई मेरे साथ आए, काम है आपसे। अब वो अपना घर था, किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत थी। साहिल उठा, अरे बंदरी खैरियत है ना छत पे। बहन ने साहिल की तरफ देखा, साहिल भाई वैसे एक बात तो है, मेरी आपी बेचारी की किस्मत खराब है, जो आप मिले हैं उनको बुद्धू से हैं आप। साहिल ने कान पकड़कर खींचा, तुम्हारी आपी ने बड़े मिसाइल बना लिए, जो साइंसदान है, आती तो उसे चाय बनानी भी नहीं। छत पे पहुंचे, सामने मीरब थी। साहिल देखकर मुस्कुराया, वाह वाह मैडम जी ने बुलाया था। बहन सीढ़ियों पे खड़ी हो गई, आप बातें करो, मैं देखती हूं कोई आए ना। मीरब ने साहिल की तरफ देखा, साहिल तुमने परफ्यूम लगाई है ना। वो छींकने लगी, तुमको पता भी है एलर्जी है मुझे परफ्यूम से। उसका जैसे सांस बंद होने लगा। साहिल थोड़ा सा दूर हुआ, ओ मेरे अल्लाह, मीरब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। मीरब की आंख से पानी बहने लगा। मीरब को परफ्यूम से बेहद एलर्जी थी। साहिल ने दूर से कहा, अच्छा मैं जाता हूं नीचे, तुम वॉशरूम हो लो। साहिल घबरा गया था, मीरब को एलर्जी होती है परफ्यूम से, मैं कैसे भूल गया था। मंगनी की रस्म अदा हुई, घर वापस आ गए। घर आकर साहिल ने सबसे पहले सब परफ्यूम से उठाकर कचरे में फेंक दी। भाड़ में जाए परफ्यूम, मेरी मीरब को तकलीफ देती हैं। फोन किया, मीरब अब कैसी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं साहिल, मुझे फिक्र हो रही थी, तुम्हारी दिल कांप सा जाता है जब तुमको हल्का सा भी कुछ हो। अरे साहिल इतनी फिक्र ना किया करो, किसी की नजर लग जाएगी इस मोहब्बत को। साहिल मुस्कुराया, लगने तो लगती है, तो किसी नजर में इतनी ताकत नहीं है साहिल की मोहब्बत को कमजोर कर सके। मीरब प्यार से बोली, साहिल अब मैं खाना बनाना सीख लूंगी जल्दी से। साहिल आशिकाना अंदाज में, हाय खाना बनाना क्यों सीखना भला, तुमसे मैं खाना बनवाऊंगा क्या। तुमको बस राजकुमारी बनाकर रखना है, तुम्हारे पांव भी जमीन पर ना लगने दूंगा। खाना बनाने की बात करती हो। मीरब समझाने लगी, साहिल फिर भी जान, खाना तो बीवी बनाती है ना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है ना। साहिल बेपनाह मोहब्बत करता था, चाहता था मीरब को कभी कोई तकलीफ, कभी कोई थकन भरा वक्त ना दूं। रात को मीरब ने अपने हाथ की तस्वीर भेजी, हाथ जला हुआ था। साहिल तड़प उठा, रहा ना गया, मीरब के घर चला गया। सलाम किया, चाची ने पूछा, साहिल बेटा खैरियत है ना, बड़े परेशान हो। साहिल चाची की तरफ देखकर बोला, चाची जान मीरब कहाँ है। चाची ने बताया, पुत्र वो तो अपने कमरे में है। जल्दी से मीरब के कमरे में गया, देखा मीरब किताब लिए बैठी कुछ पढ़ रही थी। मीरब क्या हुआ तुम्हारे हाथ को। मीरब मुस्कुराने लगी, अरे कुछ नहीं हुआ। मीरब मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ हाथ पे। मीरब ने दोनों हाथ सामने किए, साहिल लो देख लो, कुछ नहीं हुआ। साहिल घबरा कर पूछने लगा, वो तस्वीर। मीरब की छोटी बहन मुस्कुराने लगी, अरे साहिल भाई वो तो मैं एमए आपी के हाथ पे डॉक्टर बनकर पट्टी बांधने की प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने शरारत करके आपको तस्वीर भेज दी। साहिल गुस्से में बोला, बंदरी चुड़ैल ऐसा मजाक नहीं करते, तुमको पता भी है कभी कभी अपनों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और मेरी मीरब को कुछ हो जाए साहिल मर जाएगा उस दिन। मीरब ने साहिल के होंठों पे उंगली रखी, साहिल बकवास ना किया करो। साहिल की आंखों में न जाने क्यों आंसू थे। मीरब खुदा की कसम, मीरब अगर मेरी वजह से किसी की वजह से तुम्हारी आंख में जिस दिन मैं आंसू देख लिया ना, मैं मर जाऊंगा उस दिन। मीरब मुस्कुराई, पागल हो, बिल्कुल पागल हो तुम साहिल, अजीब बातें करते हो तुम। साहिल मीरब की आंखों से बाल हटाकर बोला, मेरी सारी कायनात हो तुम मीरब, बचपन के खेल से लेकर जवानी के ख्वाब तक मेरे सारे ख्वाब तुम पे आकर ताबीर पाते हैं। मेरा हर रास्ता
तुम पे आकर खत्म हो जाता है। मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो। मीरब बहुत नाज किया करती थी साहिल जैसे हम सफर पे। वो जानती थी साहिल कभी उसको दुख का आंसू नहीं देगा। उसको भरम था साहिल भरम रखेगा मेरी मोहब्बत का। सब जानते थे साहिल और मीरब में बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन सितम ये भी है ना, जहां बेपनाह मोहब्बतें होती हैं वहां बिछड़ने के इम्कान भी ज्यादा होते हैं। जहां बेपनाह चाहत होती है वहां आंसू का समंदर भी बहा सकती हैं आंखें। जहां चाहतों का मान होता है वहां चाहते नीलाम होते देर कहां लगती है। वो दोनों ख्वाबे जिंदगी देख रहे थे। मीरब को कहा करता था साहिल, अल्लाह से दुआ मांगता हूं, अल्लाह मुझे पहली औलाद बेटी दे। बेटियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मीरब मुस्कुराती, लोग बेटा मांगते हैं, तुम बेटी। साहिल ख्वाब सजाता, प्यारी सी बेटी होगी ना, वो मेरे पेट पे लेट जाया करेगी, मुझसे मासूमाना बातें करेगी, मुझे बाबा कहेगी। मीरब दुआ करती, अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश पूरी करे साहिल। एक दूसरे के बिना जब रहना नामुमकिन सा हो गया, फिर एक तूफान बरपा हुआ। जमीन के नाम पे झगड़ा हो गया। मीरब के बाबा और साहिल के बाबा में दोनों भाई जमीन की वजह से लड़ने लगे। साहिल के बाबा कहते थे वो मेरा हक है, बाबा मरने से पहले मुझे दे गए थे। मीरब के बाबा कहते मेरा हक है। जमीन की वजह से झगड़ा इतना बढ़ा कि बोलचाल बंद हो गई, दूरियां बढ़ने लगी। मीरब और साहिल घबरा गए। ये अचानक से क्या हो गया दोनों को? या अल्लाह सब खैर करना। फिर कयामत तब गुजरी जब मीरब के बाबा ने कोर्ट में केस लगा दिया। नफरत बढ़ने लगी। गुस्से में साहिल के बाबा ने कहा, आज से तू मेरा भाई नहीं और मैं तुम्हारा, हम दोनों मर गए एक दूसरे के लिए, और जा मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता भी तोड़ता हूं। मीरब के बाबा ने भी गाली दी, तो तुम बेगैरतों के घर अपनी बेटी ब्याहेगा भी कौन? थूकता हूं तुम लोगों पे। दोनों खानदान दूर हो गए। साहिल बाबा के सामने खड़ा वास्ता देने लगा, बाबा हम आपके 2 बेटे हैं, हमको जमीन नहीं चाहिए, आप जमीन चाचू को दे दें और सुलह कर लें। बाप ने साहिल के मुंह पर थप्पड़ मारा, बेगैरत, शर्म कर शर्म, शरीकों के सामने बेइज्जत करवाएगा मुझे, लोगों में जीना सीख। मीरब तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। साहिल को फोन किया, रोई जा रही थी। साहिल चुप करवा रहा था, अरे पागल गुस्से में है, अभी इतने भी पागल नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म कर दें। चुप करो तुम, ऐमे पागल रोए जा रही हो, चुप कर मेरी सोनी। मीरब कांपते लहजे में बोली, साहिल मुझे नहीं रहना तुम्हारे बिना, बहुत दर्द हो रहा है। साहिल तड़पने लगा, कहां दर्द हो रहा है मेरी जान को? दर्द भरे लहजे में बोली, दिल पे बहुत दर्द हो रहा है साहिल, लग रहा है मैं मर जाऊंगी। साहिल ने बहुत समझाया, मीरब किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुमको मुझसे दूर करे, चुप कर जाओ ना अब। और सुनो, शादी की तैयारियां करो, मैंने ये मामला देखो कैसे ठीक कर देना है अब। मीरब बेबसी में बोली, साहिल वादा करो मुझे नहीं छोड़ोगे। साहिल मुस्कुराया, अरे कोजी तेरे बिना भला जी सकता है साहिल। साहिल दूसरे दिन चाचा के पास आया, चाचू आप भी जी छोड़ देना, जमीन की, हम आपके बच्चे हैं, जब हम ही नहीं खुश तो आप क्यों दोनों जिद किए हुए हैं? चाचू बोला, साहिल पुत्र देख, तेरे बाप ने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने गालियां दी थी, अगर तुम्हारा बाप सबके सामने माफी मांगे तो मैं जमीन का केस वापस ले लूंगा और चाहे दूसरे दिन ही बारात लेकर आ जाना। साहिल कभी यहां जाता कभी वहां, लेकिन कोई बस न चल रहा था। ना बाप झुकने को तैयार था, ना चाचा। अना कहां झुकने दे रही थी। नफरत की आग भड़कती रही। फिर अचानक से दूसरे शहर साहिल की नानी की मौत हो गई। साहिल अपनी मां के साथ वहां चला गया। 10 दिन वहां रहा नानी के घर, और जब वापस आया तो दुनिया बदल चुकी थी। कयामत गुजर चुकी थी, ख्वाब बिखर चुके थे, अरमान मचल चुके थे, वादे भुला दिए गए, कस्में टूट गई थीं, रास्ता बदल गया था, मंजिल गंवा चुका था, वक्त की शाम हो चुकी थी, जिंदगी वीरान हो गई, वहशतों का राज होने का था। आखिरी मुस्कुराहट थी। मालूम हुआ चाचा ने मीरब की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मीरब का नंबर मिलाया, नंबर बंद था। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाप सामने खड़ा था। बाप की आंखों में देखने लगा। बाबा मीरब को वापस ले आओ, चाचू को बोलो ना। धूप बहुत तेज थी। नंगे पांव दौड़ता हुआ चाचू के घर गया। चाचू के कदमों में गिर गया। चाचू मीरब कहाँ है? उसे कहो ना साहिल आया है। चाचू ने गाली दी और कहने लगा, बेगैरत की औलाद, मेरी बेटी अब किसी के घर की इज्जत है, अब उसका नाम ना लो तुम।
बाप बेटा क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? चाचू नहीं, मीरब को वापस लाओ। बाप के सामने बच्चों की तरह गिड़गिड़ाकर रोने लगा। बाबा, मर जाऊंगा मैं मीरब के बिना। बाप को बहुत गुस्सा आया, बहुत मारा साहिल को। सर फट गया था, खून बह रहा था, दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। भला दिल के दर्द से ज्यादा अब क्या दर्द हो सकता था? जुबान पे बस लफ्ज मीरब था। मीरब को ले आओ बाबा। बाप कैसे समझ सकता था मोहब्बत करने वाले बिछड़ कर जीते नहीं हैं, बस जिंदा रहते हैं एक लाश बनकर। मोहब्बत करने वाले जब बिछड़ जाएं या तो फना हो जाते हैं। एक दोस्त ने बताया, यार छोड़ रोना, ये ले चरस का सिगरेट पी, सुकून आ जाएगा। आंसू में डूबा साहिल नशे में डूबने लगा। उधर मीरब का शौहर नफसियाती था, बात बात पे मीरब से झगड़ता। उसने परफ्यूम लगाई, मीरब का सांस बंद होने लगा। मीरब ने उसे कहा, आप परफ्यूम ना लगाएं, मुझे एलर्जी है। वो गुस्से से बोला, ड्रामेबाजी बंद कर, परफ्यूम ना लगाओ, सब कुछ लगाऊंगा मैं। मीरब की हालत खराब हो जाती, लेकिन वो इंसान समझता था मीरब उसकी मलकियत है, अब जैसा चाहे करे और मीरब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 साल गुजर गया। साहिल ने पुलिस में अप्लाई किया था। पुलिस की तरफ से उसे लेटर आया। भर्ती हो चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। साहिल शराब का आदी हो चुका था। बाप ने बहुत समझाया, लेकिन बाप से भी नफरत सी करने लगा था। बाप ने घर से निकाल दिया। माँ ने बहुत समझाया बाप को, ना करो मेरे बच्चे के साथ ऐसा तुम। लोगों की अना ने मेरा बेटा तबाह कर दिया। साहिल भूल चुका था सब, बस शराब, नशा, दाढ़ी बढ़ा ली। मीरब की माँ की तबीयत काफी खराब थी। मिलने आई तो छोटी बहन ने बताया, आप ही साहिल भाई पागल हो गए हैं, ताया जान ने घर से निकाल दिया है साहिल भाई को। मीरब जब मिलने गई चोरी से उसे, वो गांव के बाहर एक पीपल की छांव में बैठा था। मीरब देखकर जैसे मर गई, सिगरेट पकड़ा हुआ बेहाल सा। मीरब को देखकर जल्दी से सिगरेट बुझा दिया। मीरब तुम आ गई? ये मुंह पे क्या हुआ? ये कैसे जख्म है तुम्हारे चेहरे पे? कुछ दिन पहले मीरब के शौहर ने मीरब को जलती हुई लकड़ी को चूल्हे से निकाल कर मारा था किसी झगड़े पे। चेहरे पे जख्मों के निशान, हाथ जले हुए। मीरब, उसने मारा है ना तुम्हें? मीरब के हाथ अपने हाथ में पकड़े। मीरब, वापस आ जाना। मीरब रोते हुए बोली, साहिल क्यों कर रहे हो ऐसा? पागल, छोड़ दो ना ये सब। हम तो बेटियां होती हैं, पागल हैं। हमको जीना नहीं सिखाते माँ बाप, हमको गुलामी करना सिखाते हैं, कुर्बान होना सिखाते हैं, सब्र करना सिखाते हैं। पगड़ियां दिखाकर हमारे सौदे करते हैं। हमारे बुजुर्ग हम बेटियों को हर हाल में चुप रहना सिखाया जाता है। कोई जुल्म करे या जान से मार दे, शिकवा ना करना सिखाया जाता है। अब ये मार खाना, गालियां, थप्पड़, ये तो रोज की बात है। तुमको मेरी कसम है साहिल, जिंदगी की तरफ लौट आओ, छोड़ दो ये सब। साहिल पागलों की तरह मीरब के जख्मों को देख रहा था, मीरब के हाथों की तरफ देख रहा था जो शायद जलती हुई लकड़ी पकड़ने से जल गए थे। साहिल खामोश हो गया था। मीरब ने साहिल की तरफ देखा। साहिल, कल मैं तुमको यहां ना देखूं, समझे? कल घर हो तुम बस, तुमको मेरी कसम। ये कहकर मीरब चली गई। फजर की अजान हुई। साथ ही मौलवी साहब ने ऐलान किया, हजरात एक जरूरी ऐलान सुने। साहिल अमीन का बेटा जो फौत हो गया है, उसके जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। मीरब को यकीन ना हो रहा था, वो चीखने लगी। साहिल के हाथ में मीरब की तस्वीर थी, चेहरे में मुस्कुराहट थी। वो दुनिया छोड़ गया। मर तो उसी दिन गया था जब मीरब किसी और की हुई थी, जब बाप ने अना की खातिर बेटी की खुशी कुर्बान की, जब चाचू को औलाद से ज्यादा अना प्यारी थी, जमीन प्यारी थी। बाप चाचू के गले लगकर रो रहा था। दोनों भाई अब एक हो गए थे, लेकिन अब साहिल मर चुका था। उसने कहा था ना, मीरब तुम्हारी आंख में जब दर्द का आंसू आया तो मर जाऊंगा। वो बुज़दिल नहीं था, बस बड़ों की अना, जिद और शरीकों की वजह से वो मारा गया। मर तो मीरब भी गई थी, लेकिन बेटी थी ना, सिवाय छुपकर रोने के कुछ ना कर सकती थी। अल्लाह ने मीरब को बेटी दी। मीरब सोचों में गुम थी। साहिल कहा करता था, दुआ मांगा करता था, अल्लाह पहली औलाद बेटी दे। आज बेटी तो थी, लेकिन न साहिल अपना था न बेटी उसकी। कभी कभी बड़ों की गलतियां क्या सितम ढा सकती हैं, शायद आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ये एक मीरब और साहिल नहीं, बहुत सारे ऐसे मोहब्बत करने वाले ऐसे होंगे जो बड़ों के जमीनों के झगड़ों में बेवजह लुट जाते हैं, मर जाते हैं। क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसा होता है ना? आप क्या कहेंगे ऐसी सूरत अगर आपके सामने हो?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।